तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में देखा है, तो ठीक उसी तरीके से हम इस वीडियो में 7 इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 पे आपकी क्या है? सैंडमैन रिएक्शन। नंबर 2 हेलोजन एक्सचेंज, जिसके अंदर 2 रिएक्शन है। नंबर 1 फिंकलस्टेन रिएक्शन और नंबर 2 शॉर्ट्स रिएक्शन। उसके बाद 3rd नंबर पे हमारा वुड्स रिएक्शन, एंड देन 4th नंबर पे फिटिंग रिएक्शन, 5th नंबर पे वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एंड 6th नंबर पे फ्रैंकलिन रिएक्शन, और 7th नंबर पे आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर हमें 2 रिएक्शंस पढ़नी है, एसाइलेशन और एसिटाइलेशन। ठीक है, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी रिएक्शंस पे आते हैं। तो हम देखते हैं हमारी नंबर 1 सैंडमैन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रिएक्शन करवाने के लिए हमें रिएक्टेंट के लिए क्या लेना होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 यानी कि एनेलिन। ठीक है, इसको हम एनेलिन बोलते हैं। और जब इसकी रिएक्शन किसके साथ होती है? NaNO2 के साथ और प्लस HX, और टेम्परेचर भी यहाँ पे हमें हमारा होना चाहिए कितना? 273 to 278 केल्विन। ठीक है, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। हमारा क्या बनेगा आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम क्या होगा देखिए, बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। ठीक है, और ये हमारा क्या है? एनिलीन। अब क्या होगा कि हम इसकी अगेन रिएक्शन अगर हम किसके साथ करें? कुप्रस हैलाइड के साथ। यानी कुप्रस हैलाइड मतलब कि आप यहाँ पे किसके साथ करवा सकते हैं? कुप्रस क्लोराइड और कुप्रस ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप आयोडीन या फिर फ्लोरीन नहीं ले सकते, सिर्फ यहाँ पे आप क्या ले सकते हैं? ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट जो है आपका बन जाएगा, यहां पे देखिए, एराइल हैलाइड। ठीक है, और लास्ट में क्या बनेगा आपका? N2। अब एक चीज यहां पे मैं आपको बता दूं कि जब भी अगर आपकी एनेलिन की रिएक्शन, यानी कि एनेलिन की रिएक्शन जब भी आपकी NaNO2 के साथ होगी, तो हमेशा क्या आपका लास्ट में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये चीज नोट करने वाली है। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे हम Cu2I2 ले, यानी आयोडीन क्यों, क्यूप्रस आयोडाइड क्यों नहीं ले सकते? ऐसा इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप आयोडीन के साथ ही रिएक्शन करवानी है, तो अगर आप सीधे पोटेशियम आयोडाइड ले लेंगे इस तरीके से, तो डायरेक्टली उसकी रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा आपका? इस तरीके से देखिए, यहां पे X की जगह I आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या होगी? व्हेन एनिलीन रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्राइट एंड हाइड्रोजन हैलाइड एट 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर, देन it gives डाइएजो सॉल्ट। ठीक है, ये डाइएजो सॉल्ट एक तरीके से। अगेन इट रिएक्ट विथ कुप्रस हैलाइड, देन इट गिव्स एराइल हैलाइड एज प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि यहाँ पे आपकी थ्योरी लिख ली। तो ये हमारी फर्स्ट नंबर की रिएक्शन थी। अब हम हमारी सेकंड नंबर की रिएक्शन आते हैं हेलोजन एक्सचेंज की। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या समझना होगा कि हमारा नाम में ही क्या लिखा है? हेलोजन एक्सचेंज, यानी कि हेलोजन का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा कि हेलोजन्स का एक्सचेंज होगा। तो हमारे यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन में? RX, यानी कि एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और दूसरी चीज आपका क्या है? NaI। अब आपको यहाँ पे 2 हेलोजन दिख रहे हैं। ठीक है, एक ये और एक ये। तो ये क्या होगा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हेलोजन एक्सचेंज। तो क्या होगा? ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका? देखिए, Ri प्लस NaX।
ठीक है। और आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हेलोजन सिर्फ आप यहाँ पे दो ही ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन। फ्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये सब नहीं ले सकते, आपको दो ही हेलोजन लेना इस रिएक्शन में, ठीक है। अब इसकी भी थ्योरी लिखें तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं, आप चाहे तो अपने आप से हिसाब से लिख सकते हैं। व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड देन इट गिव्स एल्काइल आयोडाइड एंड सोडियम हैलाइड, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं आपका श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये भी हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, तो ठीक उसी तरीके से होगी जैसे फिंकलस्टेन हुई है। तो इसमें भी सबसे पहले आपका क्या होगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूं CH3Br, ठीक है, यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। यहां पे मैंने आपको इस तरीके से बताया, यहां पे मैं इस तरीके से बता रहा हूं। मैं चाहता तो यहां पे भी RX ले सकता था, मैंने नहीं लिया, ठीक है। इसके बाद आपकी रिएक्शन होगी AgF के साथ, ठीक है, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो आपका क्या बनेगा, CH3F प्लस AgBr, हेलोजन एक्सचेंज है, तो इससे और इससे ये एक्सचेंज हो गया। अब इसका नाम क्या होगा आपका, मिथाइल फ्लोराइड, और इसका क्या होगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसकी भी थ्योरी आप लिख सकते हैं, व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड देन इट गिव्स मिथाइल फ्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। अब हम आते हैं हमारी थर्ड नंबर पे, वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, हमारा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या होता है इसमें, RX, ठीक है, प्लस Na। अब यहाँ पे अगर आप कोई कंसंट्रेशन लेते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इतना कंसंट्रेशन लिया है RX का, तो उसमें दो मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं RX के, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, ईथर की प्रेजेंस में। आपको तीनों रिएक्शंस में, कौन कौन सी, वुड्स रिएक्शन, फिटिंग और वुड्स फिटिंग, ये तीनों रिएक्शन में ईथर आएगा ही कैटेलिस्ट की तरह, ठीक है। इसके बाद अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप देखिए RR बनेगा इसका प्रोडक्ट, यानी कि ये क्या है, एल्केन। और उसके साथ क्या बनेगा आपका, NaX। अब यहाँ पे देखिए 2X है, तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करने वाली है, आप वुड्स रिएक्शन की हेल्प से कोई सा भी एल्केन बना सकते हैं। आप कोई सा भी एल्केन कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे R जो दिख रहा है इसकी जगह मैं ले लूं CH3, ठीक है, और ये जो R दिख रहा है इसकी जगह भी मैं ले लूं CH3। तो आप देखिए यहाँ पे अगर कंबाइन होगा तो क्या बनेगा आपका, CH3, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ईथेन। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे R = CH3 ले लूं, यानी ईथेन, और ये वाले R की जगह मैं क्या ले लूं, CH3 ले लूं, तो आपका क्या बनेगा, CH3CH2CH3, यानी कि प्रोपेन। अब मैं दोनों में अगर CH3 ले लूं तो ब्यूटेन बनेगा। इस तरीके से हम इस रिएक्शन की हेल्प से कोई सा भी एल्केन बना सकते हैं, सिर्फ मीथेन को छोड़ के। और अगर इसके हम थ्योरी की बात करें तो इसके थ्योरी में क्या होगा कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन इट गिव्स एल्केन। अब इसके बाद हम फोर्थ नंबर रिएक्शन पे आते हैं, और फोर्थ नंबर पे कौन सी है, फिटिंग रिएक्शन। तो ठीक फिटिंग रिएक्शन भी इसी की तरह है। फिटिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि बस इसकी जगह हम क्या ले लेते हैं, आप देखिए एरोमेटिक कंपाउंड ले लेते हैं, इस तरीके से बिल्कुल सेम है। आप देखिए यहां पे मैंने बेंजीन ले लिया, यहां पे R लिया था, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन में किसके साथ करवाऊं, ठीक उसी की तरह Na के साथ, और एक और आपका क्या, ठीक उसी तरीके से X। तो अब देखिए आपका क्या बनेगा, और ईथर होगा ही, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो यहां पे आपको पता है कि क्या बन जाएगा, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आपका बन जाएगा। और यहाँ पे ये 2X कंबाइन हो जाएंगे तो NaX बन जाएगा। तो ये X 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एराइल हैलाइड रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन इट गिव्स डाइबेंजीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके से हमने क्या ले लिया, और एक सोडियम प्लस RX इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन इट गिव्स एल्काइल बेंजीन, ठीक है।
प्लस 2NaX, यहाँ पे भी 2। तो इस तरीके से आप, ये तीनों रिएक्शन बहुत इजी है और ये रिएक्शन बार बार एग्जाम में रिपीट होती है, तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है और ये रिएक्शन इजी है। लेकिन ये रिएक्शन कंफ्यूज है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी करनी, फिटिंग, वुड्स फिटिंग। नाम तो आपको पता है, आपको बनती भी, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम के टाइम में, आपके दिमाग में तीनों मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, तो इसको आप कॉन्सेप्ट की तरह याद रखें कि सबसे पहले हमारा वुड्स रिएक्शन आती है और सबसे पहले हमने एल्केन के बारे में पढ़ा है। तो वुड्स मतलब एल्केन, ठीक है। उसके बाद फिटिंग आ जाए तो एरोमेटिक पे चले जाए यानी बेंजीन पे, और वुड्स फिटिंग है तो आपको कंफ्यूजन उसमें होगा ही नहीं कि वो दोनों कॉम्बिनेशन है उसका। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे 6th नंबर की रिएक्शन यानी सेकंड लास्ट रिएक्शन पे, यानी फ्रैंकलिन रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम किसकी तरह है, हमारी वुड्स रिएक्शन की तरह। इस रिएक्शन से भी हम क्या बना सकते हैं, हमारा एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस है, वो चेंजेस क्या है हम देखते हैं। यहाँ पे RX की रिएक्शन होती है Zn के साथ, यहाँ पे Na के साथ नहीं होती, यहाँ पे Zn के साथ होती है, जिंक के साथ होती है, सोडियम के साथ नहीं होती। और ठीक बट पूरी रिएक्शन उसी की तरह है, देखिए पूरी रिएक्शन उसी की तरह है। इसमें भी आप एल्केन बना सकते हैं, इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। तो इसमें आप थ्योरी क्या लिख सकते हैं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर देन इट गिव्स एल्केन एंड जिंक डाई क्लोराइड यानी डाई हैलाइड। ठीक है, तो इस रिएक्शन में भी आप इस तरीके से थ्योरी लिख सकते हैं और इस रिएक्शन के हेल्प से आप सारे एल्केन्स को बना सकते हैं एक्सेप्ट मीथेन के। ठीक है, पूरी वुड्स रिएक्शन की तरह ही है। अब इसके बाद हमारी 7th और आखिरी रिएक्शन कौन सी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें हमें 2 पढ़नी है, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन। ठीक है, और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन जैसे है कि ये इसको एल्काइलेशन क्यों बोलते हैं ये आपको पता चल जाएगा अभी आप जब रिएक्शन में देखें। तो सबसे पहले हम हमारा रिएक्टेंट लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया क्लोरोबेंजीन प्लस CH3Cl। अब CH3Cl जो लिया है इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड, इसलिए हम इस रिएक्शन को एल्काइलेशन बोलते हैं क्योंकि हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड से कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका कैटेलिस्ट की तरह एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अब इसमें एक चीज नोट करने वाली होती है कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट 2 बनते हैं, एक प्रोडक्ट आपका माइनर बनता है, एक प्रोडक्ट आपका मेजर बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा प्रोडक्ट नंबर 1 Cl ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा CH3। ठीक है, और दूसरा क्या बनेगा हमारा उसके साथ में Cl CH3। ठीक है, अब ये 2 प्रोडक्ट बने तो इसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो आप कोई सा भी कंपाउंड देखिए जिसके पैरा पोजीशन पे कंपाउंड लगा होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। तो आपको पैरा पोजीशन में बताता हूँ क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन लगा है यानी कि हैलाइड के बाद की जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो होती है और उसके बाद वाली डाई होती है और ये होती है पैरा। ठीक है, अब इस पोजीशन को आप कुछ और नहीं बोलेंगे, आप क्या करेंगे कि अगर आप यहां से शुरू करें तो ये ऑर्थो, ये पैरा, सॉरी ऑर्थो, ये डाई और ये पैरा। तो इस तरीके से आपकी पोजीशंस होती है। तो ये क्या है आपका मेजर प्रोडक्ट और ये क्या है माइनर प्रोडक्ट। अब इसका हम नाम बताते हैं क्या है। देखिए 1 नंबर पे क्लोरीन है यानी 1 क्लोरो 4 मिथाइल। 4 नंबर पे मिथाइल लगा कैसे 1 2 3 4। ठीक है, और बेंजीन है ही आपका। ठीक, उसी तरीके से इसका क्या नाम होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को देखा। ठीक है, अब इसके बाद हम हमारे सेकंड पे चलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन पे। ठीक है, इसको एसिटाइलेशन क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एसिड से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए ठीक उसी की तरह हम सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एसिड का हो तो एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। और तो ये आपको पता ही क्लोरोबेंजीन है या बेंजिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन फिर किसकी प्रेजेंस में होगी एन हाइड्रस AlCl3 की। तो आपका फिर से वही मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे Cl से ये देखिए। तो मैंने ऐसा बनाया है, आप चाहे तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं देखिए इस तरीके से
इस तरीके से। अब इसमें भी ये हमारा पैरा पे है और ये ऑर्थो पे, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हुआ, ये हमारा माइनर प्रोडक्ट हुआ। तो इसका हम नाम लिख देते हैं, क्या होगा, 4-क्लोरो एसिटोफिनोन, 2-क्लोरो एसिटोफिनोन। अब इसमें भी आप थ्योरी तो लिख सकते हैं अपने आप की, बेन क्लोरोबेंजीन react with acetyl chloride in the presence of anhydrous AlCl3, then it gives 4-chloroacetophenone as major product and 2-chloroacetophenone as minor product। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका जो पीडीएफ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां जाकर आप पीडीएफ देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, यानी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि इसी तरीके की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मेक इजी, लर्न इजी।